माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट रिजल्ट है इफ डी इज ए इंटीग्रल डोमेन is an integral domain. This implies polynomial ring of D is also an integral domain. Now we are coming to the further बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसे हम बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। मैं एक छोटी सी बात बोलूं, दो क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। एफ एक्स हमारा ये है, जी एक्स ये है। मैं कहता हूं कि यदि मैं ये इंटीग्रल डोमेन ले लूं, जेड एक इंटीग्रल डोमेन है। यदि मैं डिवीजन रिंग, यदि मैं यहां लेता हूं जेड एक्स इंटीग्रल, ये पोलिनोमियल रिंग जरूर है, बट इस पोलिनोमियल रिंग में इसका डिवीजन एल्गोरिथम होल्ड नहीं होता। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम? इस बात को हम बिल्कुल डिटेल से चलते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब यह है कि वी हैव टू फाइंड क्यू एक्स एंड आर एक्स, दोनों के दोनों इसी से होने चाहिए, विद कंडीशन दैट या तो आर एक्स 0 होगा या डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन, हम जी से डिवाइड करना चाह रहे हैं, डिग्री ऑफ जी एक्स होनी चाहिए। ये इसमें डिवीजन रिंग होल्ड नहीं होगा। बट किंतु और परंतु यदि मैं इसी क्वेश्चन को एक फील्ड के पोलिनोमियल रिंग में ले जाऊं तो मेरा डिवीजन रिंग ऑलवेज होल्ड होगा। यदि मैं इसके अंदर ले जाऊं तो मेरा डिवीजन क्यू एक्स में ले जाऊं तो मेरा डिवीजन एल्गोरिथम ऑलवेज होल्ड होगा। देखिए कैसे, मैं अभी इसमें चेक करके दिखा रहा हूं आपको। अब इसके नीचे हमें 5x की 4 लाने हैं। इसका मतलब इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? यदि हम जनरल उसमें लेते तो हमें इसको 5/3 से 3x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 5/3 तो इसमें कुछ होता नहीं, तो इस 3 का आपको इनवर्स ले जाना पड़ेगा। यहाँ 3 का इनवर्स क्या होता है? देखो, Z7 में 3 का इनवर्स, ऐसा एलिमेंट जिसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें और 7 से डिवाइड करें 1 आ जाए अंडर मल्टीप्लिकेशन। देखो 3 का इनवर्स 1 नहीं है, 3 का इनवर्स 2 नहीं है, 3 का इनवर्स 3 भी नहीं है, 3 का इनवर्स 4 भी नहीं है, 3 का इनवर्स 5 है। तो ये आ जाएगा आपका एक्चुअली एक प्रकार का 25x²। 25x² मतलब 4x² से मल्टीप्लाई, 4 3 12, इसका 5, 4 दूनी 8 प्लस 4x²। जैसे ही करोगे ये कट जाएगा, यहां आएगा जी -5x, -5x का 2 बन जाएगा, -5x³ इसका बन जाएगा 2, ये -4 आएगा, इसका बनेगा 3। अब नेक्स्ट, अब आपको चाहिए 2 इसको आपने मल्टीप्लाई करना 2/3x², x। अब ये 3 का इनवर्स, फिर वही बात, 5 आएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 3 पे ले जाओ, 3 3 9,
9 का मतलब 2, 3 दूनी 6 प्लस 3x, ये घट जाएगा, -3 आएगा, -3 का मतलब 3x², -3 में प्लस 4x प्लस 1 पे जाएगा, ये आ गया। तो ये आपका रिमाइंडर है जिसकी डिग्री इससे कम है। तो डिवीजन एल्गोरिथम कब होल्ड होना है, कब होल्ड नहीं होना है, तो हमने ये चीज आज आपको एक्सप्लेन करी। किसी को फिर भी डाउट हो तो यू कैन आस्क इन क्लास। नेक्स्ट, PID, what is the full form of this? A principal ideal domain is an integral domain in which every ideal has of the form this, प्रत्येक आइडियल इस फॉर्म को, for some A in R. In other words, we can say that every ideal is generated by a single element. अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहां पर जग जाहिर है, मैं बताता हूं। यदि R रिंग है तो ये रिंग बनता है, यदि R रिंग विद यूनिटी है तो रिंग विद यूनिटी बनता है, यदि ये कम्यूटेटिव है तो कम्यूटेटिव रिंग बनता है। ओके, बट अब मैं इंपॉर्टेंट बात की तरफ जा रहा हूं। रिंग 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 विद यूनिटी, कम्यूटेटिव, देन कम्यूटेटिव। इसका मतलब यदि, अब बात यहां पर यह आ रही है कि यदि मैं इसको फील्ड बना दूं, F फील्ड है, तो ये फील्ड नहीं बनेगी, ये इंटीग्रल डोमेन बनेगी पहले तो। इससे भी आगे ये बनेगी PID, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। फिर सुन लीजिए, F यदि फील्ड है तो ये क्या बनेगी, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। ठीक है, इसका प्रूफ भी चाहो तो हम दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। पहले बता दिया मैंने कि ये फील्ड तो बन जाएगी, सॉरी इंटीग्रल डोमेन बन जाएगी। अब आपको प्रूव करना है कि दिस इज PID। लेट I be an ideal in field in polynomial ring। यदि I 0 है तो इसका मतलब I 0 से जनरेट हो जाता है। इफ I is not equal to 0 तो हम क्या करेंगे, I के अंदर बहुत से एलिमेंट है, लेट Gx be one of minimum degree polynomial in I। Gx वो लिया जिसकी मिनिमम डिग्री पोलिनोमियल है। We have to show that कि ये I इस मिनिमम डिग्री पोलिनोमियल से जनरेट होगा। ठीक है, अब सिंस हमें एक बात का पता है कि Gx बिलोंग्स टू I है, इसका मतलब Gx से जनरेटेड आइडियल सबसेट ऑफ I होगा। हमें केवल इक्वल दिखाने के लिए, ठीक है, इसको इसका सबसेट दिखाना। तो लेट fx इज एनी पोलिनोमियल I। डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि fx इज रिटन एज qx gx प्लस rx। ये जो qx है वो कहां से होगा, दैट बिलोंग्स टू फील्ड पोलिनोमियल रिंग दिस। ये जो rx है या तो ये 0 होगा और इसकी डिग्री
लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स होगी। यदि ये आर एक्स इक्वल टू 0 होता है तो क्लियर हो गया कि एफ एक्स इसका मल्टीपल है, तो इसका मतलब एफ एक्स इससे जनरेट हो गया, क्वेश्चन खत्म। यदि ये 0 नहीं है तो इसका मतलब आर एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी डिग्री इससे लेस है। ये एफ एक्स इसका एलिमेंट है आई का, जी एक्स किसका है, वो भी आई का। यदि इस जी एक्स को हम क्यू एक्स से गुणा करते हैं तो भी आई का बनेगा, क्योंकि एक आइडियल है। इन दोनों एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट्स मीन्स ये एलिमेंट भी आई का बनेगा, यानी कि आर एक्स बिलोंग्स टू आई। आर एक्स बिलोंग्स टू आई का मतलब व्हाट इट मीन्स, आर एक्स आई से बिलोंग करता है। तो बट आपने खुद कहा था कि आई के अंदर मिनिमम डिग्री का एलिमेंट, मिनिमम डिग्री वाला पोलिनोमियल तो जी एक्स है, उससे कम किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री नहीं हो सकती, इसकी डिग्री तो जी एक्स से भी कम है। तो दिस इंप्लाइज दैट ओनली पॉसिबिलिटी दैट कि आर एक्स इक्वल टू 0। आर एक्स इक्वल टू 0 का मतलब जो एफ एक्स है वो इसमें बिलोंग कर जाता है। इट मीन्स आई इज सबसेट ऑफ दिस, और यहां से ये हो गया कि आई इज जनरेटेड बाय दैट, और आपने प्रूव कर दिया इसको पी आई डी। इस प्रकार हम किसी भी रिंग को पी आई डी प्रूव करते हैं। ठीक है, किसी को डाउट, कंफ्यूजन, कुछ भी? नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि पी एक्स एक पोलिनोमियल है इस पोलिनोमियल रिंग में, और ये एक इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल है। तो ये हमारे पास फील्ड बनेगी, दिस बिकम्स फील्ड। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा कार्य करना चाहते हैं, बट दिस इज वेरी वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सबसे पहले एक पोलिनोमियल लिया हमने पी एक्स, 3 डिग्री की पोलिनोमियल है। इन दिस पोलिनोमियल इसको इरेड्यूसिबल प्रूव करो। 0 रखेंगे, कॉन्ग्रुएंट टू 0 नहीं आया। 1 रखेंगे तो भी कॉन्ग्रुएंट टू 0 नहीं आया, तो ये फील्ड बन गई। फील्ड बन गई, ओके, सॉरी फील्ड नहीं बनी, इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल बन गई। अब हमें ये बनानी है, ये कैसे बनेगी? इसके अंदर जितनी भी पोलिनोमियल है, अभी अभी मैंने बताया था ये इस प्रकार की कितनी पोलिनोमियल, इस प्रकार की कितनी पोलिनोमियल है, ये कैसे पता लगेगा? मैं बताता हूं कि इस प्रकार की पोलिनोमियल की संख्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस इस पर डिपेंड करेगी। ये होगी, ठीक है। अब ये कैसे पता लगेगा? 1 by 1 वी हैव टू शो। सी, ए की वैल्यू हो सकती है यहां पर 0 1, बी की वैल्यू भी 0 1, और सी की वैल्यू भी 0 1। तो यदि ये सारे 0 होते हैं तो हमारी पोलिनोमियल, तो हमारा एलिमेंट इस सेट का ये बनेगा 1। यदि सिर्फ ये लेता हूं तो ये बनेगा 1। दूसरा, यदि यहां 1 हो तो ये बनेगा, एक एलिमेंट बनेगा x प्लस 1। यहां हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगला एलिमेंट ये बनेगा जी, फिर एलिमेंट ये बनेगा, फिर एलिमेंट ये बनेगा। इसमें 2 डिग्री से ज्यादा का एलिमेंट क्यों नहीं आ सकता?
यदि मैं इस एलिमेंट की बात करूं, यदि इस एलिमेंट को होता है, इसको डिवाइड करके देखो, x पर जाएगा x4 x क्यूब x, ये फिर x क्यूब फिर x 1, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये बन जाएगा। इसका मतलब ये जो चीज है ना, इसको लिखोगे आप ये गलत ले लिया भाई, यहां सॉरी x होना था। x, ये बचेगा जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसका मतलब ये जो चीज है इसको आपने लिखा x4 को x इंटू दिस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये पार्ट तो इसके अंदर आएगा, इसका मतलब ये बन जाएगा। तो इसका मतलब कितनी भी डिग्री वाला हो, इनमें से एक आएगा, तो 8 है ये। अब ये 8 मिलके फील्ड बनाते हैं, ये कैसे चेक करोगे? इसके लिए आपको टेबल शेप देख चेक करनी पड़ेगी, दे आर फॉर्म द फील्ड। मैं कुछ बताता हूं, जैसे मान लिया आप पहला लिखते हो ये x प्लस दिस एक तरफ, दूसरी तरफ आप मान लिया ये लिखते हो, यदि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आएगा एक्स क्यूब। एक्स क्यूब अपने आप को, जैसे ये मैंने एक्स की 4 को बदला, किस एलिमेंट को बदलता है वो यहां लिखोगे। इस प्रकार 8 बाई 8 की टेबल आप अंडर एडिशन बनाओगे, 8 बाई 8 की टेबल आप अंडर मल्टीप्लिकेशन बनाओगे, और वहां से आप शो करोगे कि इसके हर एलिमेंट का क्या निकलता है। मेनली तो आपको केवल मल्टीप्लिकेशन ही बनानी है, क्यों बनानी है वो भी मैं बता देता हूं। ये एलिमेंट क्या है आपकी, ये जो है ना आपका 100% इंटीग्रल डोमेन बनेगा। चलो फिर भी आप नहीं चेक करना चाहते, चेक कर सकते हो, अंडर एडिशन आप टेबल बनाओ, अंडर मल्टीप्लिकेशन बनाओ, और आप चेक करो कि दिस इज ए फील्ड। करेक्ट। यदि ये इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है तो गारंटी होगी कि ये फील्ड बनेगी, और ये इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल नहीं है तो ये भी गारंटी भी होगी कि फील्ड नहीं बनेगी। तो आप एक बार इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल लेके इसको फील्ड प्रूव करो 8 बाई 8 की टेबल बना के, और एक बार नॉन इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल लेके इसको देखो कि फील्ड नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।